अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। नाराजगी तो मुझसे है ना, जूस ने थोड़ी कुछ बिगाड़ा है। दीपक, मैं अब तक इतनी इंपॉर्टेंस तुम्हें इसलिए दे रहा था क्योंकि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता था, लेकिन मुझे नहीं पता तुम उस तरह की लड़की हो जो किसी की फीलिंग्स की कदर नहीं करती। इसलिए प्लीज मेरे रास्ते से हट जाओ। और वैसे भी तुम्हारा कुछ नहीं पता, न जाने अब मुझ पे कौन सा इल्जाम लगा दोगी। दीपक, एक मिनट। मेरी एक गलती की वजह से तुमने ये राय बना ली मेरे लिए। मैं भी उस दिन होश में नहीं थी। जिस गांव, जिस मोहल्ले से मैं आई हूँ, बचपन से लेके अब तक मर्दों ने सिर्फ मुझे मेरा फायदा उठाने की नजरों से देखा है। शायद इसीलिए मैं उस दिन इतनी ज्यादा डिफेंसिव हो गई। मैं कैसे बताऊं कि मैं इतनी शर्मिंदा हूं उस रात के बाद। नहीं हो रहा ना तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास? लेकिन ये तो तुम देख रहे हो ना। ये देखो मेरे पास इस वक्त सबूत के तौर पर तुम्हें दिखाने के लिए इन जख्मों के अलावा और कुछ भी नहीं है। क्या मतलब? मैंने सोचा था कि मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन तुम्हें मजबूरी में कह रही हूँ। सच तो ये है, उस दिन मेरा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था। बल्कि मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की थी। तो सुनैना का मैसेज हमको ना कुछ ठीक नहीं लग रहा है यार, जरूर कुछ गड़बड़ है। तुम मना कर दो कि तुम नहीं आ रहे। बात बताएं, मोहब्बत में तुम अभी कच्चे हो गुड्डू। ये न केवल हमारे घर की दहलीज लांगा है, बल्कि रिश्तों की मर्यादा लांगा है। इनको मार मार के इतना बैंड बजाओ कि आगे का भाई न हमारे घर की तरफ देखे तो इनका आत्मा कांप जाए। ये एपिसोड देखिए YouTube पर शाम 7 बजे। दीपक, उस रात जो कुछ भी हुआ, उसके बाद मुझे इतना गिल्टी फील हो रहा था। मैं मरना चाहती थी, लेकिन देखो मेरी किस्मत, मैं मर भी नहीं पाई। दीपक, प्लीज मुझे माफ कर दो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा और मेरा फ्यूचर बहुत ब्यूटीफुल हो सकता है। दीपक! कला, तुम मुझे माफ नहीं कर सकते ना, मेरे प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर सकते ना। तो ठीक है, जो मैंने उस दिन काम अधूरा छोड़ा था, मैं आज वो पूरा कर दूंगी। कला पागलपन मत करो, नीचे आओ। क्या मतलब ऐसी जिंदगी का जिसमें ना प्यार है ना इज्जत है? जा रही हूँ मैं दीपक। कला नहीं, कला प्लीज। कला, हमारे बीच में अब कुछ नहीं हो सकता है। उस रात जो कुछ भी हुआ, उसके बाद तेज भाई ने मुझे कितना गलत समझ लिया। जिंदगी में पहली बार उन्होंने मुझ पे हाथ उठाया। तुम्हारी वजह से दोनों भाइयों के बीच में दरार आ गई है। आई एम रियली सॉरी, हम एक नहीं हो सकते। दीपक, दीपक, तुम्हें मुझे अपनाना तो पड़ेगा, क्योंकि राज रानी को हराने के लिए मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। क्या? दीपक से शादी? कला, तूने पहले मुझे इस बारे में कभी बताया नहीं। पहले तो मैं खुद भी श्योर नहीं थी। दीपक मुझे पहले से पसंद करता था, लेकिन उस रात
जो कुछ भी हुआ और उसके बाद भी जब उसने मुझे माफ कर दिया, तब मुझे ये रियलाइज हुआ कि शायद मुझे दीपक से ज्यादा प्यार करने वाला नहीं मिलेगा। और मैं भी अब दीपक को पसंद करने लगी हूँ। और दीदी, मैं अब लाइफ में सेटल होना चाहती हूँ। समझ सकती हूँ, पर घर वालों को मनाना आसान नहीं होगा, और वो भी इन हालात में। दीदी, आसान तो कुछ भी नहीं होता है ना लाइफ में। मेरा मतलब है तेज और तुम्हारा रिलेशनशिप, तुम दोनों ने भी एक साथ अपने रिलेशनशिप में कितनी सारी मुश्किलें देखी हैं। और ये बात मैं कभी भूल नहीं सकती कि उसमें कई सारी मेरे कारण थी। पर दीदी, जब तक मैं सेटल नहीं हो जाती ना, हर कोई मुझे शक की नजरों से देखता रहेगा। मैं और दीपक एक साथ बहुत खुश रहेंगे। कला, क्या दीपक इस रिश्ते के लिए राजी है? हाँ हाँ तेज, नहीं तो वो उस दिन मुझे प्रपोज क्यों करता। लेकिन दीपक इस शादी के लिए तब तक राजी नहीं होगा जब तक तुम्हारे और दीपक के बीच की गलतफहमियां दूर नहीं हो जाती। दीपक ये बात नहीं भूल पा रहा है कि तुमने उस दिन उस पर हाथ उठाया था। सर जी, आपने दीपक पर हाथ उठा दिया? आप दोनों भाइयों में कितना प्यार है सर जी, और आप ऐसे कैसे कर सकते हो? आप अभी जाकर उनसे माफी मांगिए। आप जाकर माफी मांगिए। सर जी, माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता। ठीक है, मैं दीपक से जाकर माफी मांगूंगा और उससे मैं ये भी पूछूंगा कि क्या वो कला को पसंद करता है, क्या ये दोनों एक दूसरे के साथ इस रिश्ते में जुड़ना चाहते हैं। और अगर इन दोनों की हाँ है तो हमें इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरा गुस्सा तू अपनी लाइफ पर उतारेगा? मैंने तुझ पर हाथ क्या उठा दिया? तू शादी नहीं करेगा? मैं तो वही बेवकूफ ना भाई, बचपन से आज तक आपको अपना आइडियल मानता है, अपना हीरो मानता है। लाख कोशिशें करी किसी भी तरीके से आपके जैसा बन जाऊं, लेकिन कितना गलत था ना मैं। आप तो मुझ पे भरोसा ही नहीं करते। किसने कहा मैं तुझ पर भरोसा नहीं करता? अगर आप मुझ पे भरोसा करते ना भाई, तो इस बात पे बिल्कुल यकीन न करते कि उस रात मैंने इतनी घिनौनी हरकत की होगी। उस दिन जो भी हुआ उसके लिए आई एम रियली सॉरी। मुझे नहीं पता कि मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। देख, इसी गलत फहमी की वजह से दालचीनी की जान भी जाती जाती बची है। मैं दालचीनी को हमेशा के लिए खो सकता था, पर मैं तुझे नहीं खोना चाहता हूं भाई। अच्छा माफ कर दे भाई, ये ले हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूं, कान पकड़ के माफी मांग रहा हूं तुझसे। हाँ, सॉरी। क्या सोच रहे हो देवर जी? सजा देने वाले से ना माफ करने वाले का दिल बहुत बड़ा होता है। माफ कर दो ना। दीपक, प्लीज माफ कर दो। असल में तो गलती मेरी थी। तो अब तेरी हाँ समझू मैं कला की शादी के लिए? हाँ भाई। चल फिर, आज शाम की बियर पक्की? भाई उस रात के बाद जो कुछ हुआ, प्लीज आप शराब का नाम मत लो मेरे सामने। अरे ऐसे कैसे नहीं लूं भाई, तेरी शादी फिक्स हो रही है, सेलिब्रेशन तो बनता है। सेलिब्रेट करने वाली तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि ये शादी हर किस नहीं हो सकती। मॉम, मैं आपसे ही बात करने के लिए आने वाला था। बात करने को कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये लड़की मेरी बहू तो कभी नहीं बन सकती। चाची सुनिए ना, चाची एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। नहीं दालचीनी, देख, तू मुझे बहुत पसंद है, लेकिन यही बात मैं तेरी बहन के बारे में हरगिज नहीं कह सकती। बहुत फर्क है तुम दोनों में। कोई भी बात हो, मैं तुझ पे आंख बंद करके भरोसा कर सकती हूँ, लेकिन इस कुड़ी पे रत्ती भर भी भरोसा नहीं है मुझे। तू क्या चाहती है कि ऐसी लड़की से मैं दीपक की शादी करके उसकी जिंदगी बर्बाद कर दूं? मैं समझती हूँ आपकी बात, आप जो कह रहे हो। जब से कला घर पर आई है, बेवकूफियां तो करती गई है, पर मैं इसे बचपन से जानती हूँ चाची। ये ना शैतान है, नादान है, थोड़ी सी बेवकूफ भी है। और चाची, इसका दिल ना बहुत साफ है, मेरी बात मानिए। मिमी चाची, प्लीज प्लीज मेरी बात सुन लो एक बार। मैं सच कह रही हूँ, मुझे पहली बार लाइफ में कोई इतना पसंद आया है। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी एक ऐसी बहू बनने की जैसी आप दीपक के लिए चाहती हैं। बस मुझे एक मौका दे दीजिए प्लीज मिमी चाची।
अब देखिए दालचीनी दंगल प्ले पर टीवी से पहले।